मैंने आपको बताया था कि जो हमारा, थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट नंबर 3 है जिसका नाम रिवैल्यूएशन है। उसके अंदर 2 केस होते हैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड। ये केस अप्लाई तब होगा कि जब आपको एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो और रिवैल्यूएशन के बारे में जानकारी दे रखी हो। तो केस फर्स्ट था हमारा कि व्हेन पार्टनर्स वांट टू शो न्यू वैल्यूज इन दी बुक्स। जब पार्टनर बुक्स में अपनी नई वाली वैल्यू शो करना चाहते हैं, यानी हमारी बिल्डिंग 5 लाख की थी, वो बढ़कर 6 लाख की हो गई, तो पार्टनर्स कहते हैं जी हम तो 6 लाख रुपए दिखाएंगे। तो केस फर्स्ट होगा। केस फर्स्ट में हमने सीखा था, स्टेप फर्स्ट था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, और स्टेप 2 था कि पास 3 जर्नल एंट्रीज। ये कॉन्सेप्ट भी हमने समझा था और इस पर बेस्ड हमने लास्ट क्लास के अंदर क्वेश्चंस भी करे थे। अब आ जाओ आप केस सेकंड पर। केस सेकंड में व्हेन पार्टनर्स do not want to show new values। जब पार्टनर्स नई वैल्यू दिखाना नहीं चाहते हैं, पुरानी वैल्यू पे ही टिके रहना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या है, डू नॉट वांट टू शो, डू नॉट वांट टू शो न्यू वैल्यूज। ये केस सेकंड था। इसके अंदर स्टेप फर्स्ट था कि कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन विदाउट प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक तो वर्किंग नोट टाइप के अंदर आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालना है बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए, क्योंकि अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर आप बना देंगे तो वो केस फर्स्ट हो जाएगा। केस सेकंड के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट हम नहीं बनाते। और स्टेप 2 था इसमें कि अगर प्रॉफिट आया है तो एंट्री होगी गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, और अगर लॉस आया है तो एंट्री होगी सैक्रिफाइसिंग डेबिट टू गेनिंग। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर जो क्वेश्चंस करे थे वो खाली केस फर्स्ट के करे थे, केस सेकंड का कोई भी क्वेश्चन हमने नहीं करा था। आज की क्लास के अंदर हम केस सेकंड के क्वेश्चंस करेंगे। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 और 22 करे थे। अब जरा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23 में ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 इन द रेशियो ऑफ 5:2। पहले उनका रेशियो 2:1 था, अब उनका रेशियो 5:2 हो गया। दे ऑल्सो डिसाइड नॉट टू चेंज in the value of assets and liabilities in the books of accounts. They also decide not to change the value of assets and liabilities in the books of accounts. वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज करना नहीं चाहते। बताओ जरा मुझे, केस फर्स्ट है कि केस सेकंड है? बताओ भाई। वो केस सेकंड। हाँ, केस सेकंड है, क्योंकि वो वैल्यू चेंज करना नहीं चाहते। इसका मतलब वो नई वाली वैल्यू पर आना नहीं चाहते।
The book value and revised value of the assets and liabilities as on the date of the change are as follows. मशीन जो कि 2.5 लाख की थी, बुक वैल्यू दे रखी है, और रिवाइज्ड वैल्यू का मतलब होता है चेंज्ड वैल्यूज, रिवाइज माने चेंज। तो आपको बुक वैल्यू दे रखी है और रिवाइज वैल्यू दे रखी है। मशीन जो 2.5 लाख की थी वो 3 लाख की हो गई। कंप्यूटर जो 2 लाख का था वो 1.75 का हो गया। क्रेडिटर जो 90,000 का था 75,000 का हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो 15,000 का था 25,000 का हो गया। आपको ये सारी चीजें दे रखी हैं। पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है बेटा, केस सेकंड है ये। क्वेश्चन नंबर 23 में पहले तो आप एक जनरल एंट्री की थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए और उसके बाद वर्किंग नोट फर्स्ट बनाइए। क्या सीखा था हमने कि हम रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे विदाउट प्रिपेयरिंग रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं हम। और आप जरा देखो कि एसेट्स की वैल्यू घटी बढ़ी, क्या हुआ। मशीन 2 लाख, 2.5 लाख वाली मशीन 3 लाख की हो गई, 50,000 बढ़ गए, ये तो फायदा हो गया। फायदा है तो प्लस करेंगे, लॉस है तो माइनस करेंगे। आप मशीनरी प्लस करेंगे 50,000। अगली चीज पर आ जाओ। कंप्यूटर जो कि 2 लाख का था 1.75 का हो गया, 25,000 घट गया, माइनस कंप्यूटर 25,000 रुपये घट गया। क्रेडिटर्स जो 90,000 के थे 75,000 के हो गए, लाइबिलिटी घट गई कितनी, 15,000। लाइबिलिटी घटना तो फायदा होता है, प्लस क्रेडिटर्स 15,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी होता है। 15,000 वाले 25,000 के हो गए, लाइबिलिटी बढ़ गई, लॉस हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000। 25 माइनस के और 10 माइनस के 35, 30,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। प्लस वाले अलग जोड़ लो, माइनस वाले अलग जोड़ लो। प्लस वाले हैं 50 और 15 65 हो गए, और माइनस वाले हैं 25 और 10, 65 में से 35 गए, 30 बचे। इसको बोलेंगे हम, क्योंकि पॉजिटिव आया है तो प्रॉफिट बोलेंगे, और अगर नेगेटिव आता तो इसको हम लॉस बोलते हैं। प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन। और अब हम, क्योंकि प्रॉफिट आया है तो एंट्री पास करेंगे गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। लॉस आता तो एंट्री पास करते हैं सैक्रिफाइसिंग डेबिट टू गेनिंग। बट अब हमें निकालना पड़ेगा कि कौन गेनिंग और कौन सैक्रिफाइसिंग। वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ ईच पार्टनर्स गेन ऑब्लिक सैक्रिफाइस। प्रत्येक पार्टनर का गेन या सैक्रिफाइस निकाल रहे हैं हम। अब अगर आप देखें, इसका इनका ओल्ड रेशियो 2:1 था और न्यू रेशियो 5:3 हो गया एबीसी का। तो ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी बराबर 2:2:1। न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी बराबर 5:3:2।
ए का सेक्रीफाइस या गेन, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड है इसका 2/5, न्यू है 5/10, एलसीएम आया 10, 4 - 5 बराबर -1/10, माइनस का है तो गेन है, प्लस का था तो सेक्रीफाइस होता। बी का सेक्रीफाइस या गेन, ओल्ड है 2/5 और न्यू है 3/10, एलसीएम 10 आया, 4 - 3 बराबर 1/10, सेक्रीफाइस। सीज सेक्रीफाइस या गेन, ओल्ड है 1/5, न्यू है 2/10। इसका 0 आया है। 0 का मतलब है कि ना तो इसको गेन हुआ है और ना इसको सेक्रीफाइस हुआ है। तो हमें क्योंकि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया है तो एंट्री पास करनी है गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, और अगर लॉस होता तो एंट्री पास करते हैं सेक्रीफाइसिंग डेबिट टू गेनिंग। तो भैया कौन है गेनिंग, कौन सेक्रीफाइसिंग? ए गेनिंग है और बी सेक्रीफाइसिंग है। हमें एंट्री पास करनी है गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, तो एंट्री होगी ए डेबिट टू बी। 1/10 का गेन है और 1/10 का ही सेक्रीफाइस है। तो ऊपर आप एंट्री पास कर दीजिए। एंट्री जो जनरल एंट्री होगी गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग करके, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग हो गया। और रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट है 30,000 और गेन और सेक्रीफाइस 1/10 है, तो एंट्री 3,000 से पास होगी। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर रिवॉल्यूशंस। बेटा सभी के समझ में आया क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। समझ में आ रहा है बच्चों? हेलो बोलो बेटा। यस सर। एक ही जना बोल रहा है बस, बाकी पता नहीं क्यों नहीं बोल रहा। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि हरी, कुणाल एंड उमा are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. From 1 अप्रैल 2018 they decide to share future profit and losses in the ratio of 2:5:3. पहले 5:3:2 था, अब हो गया 2:5:3 हो गया। Their balance sheet showed a balance of 75,000 in profit and loss account. इनकी बैलेंस शीट शो करती है 75,000 रुपए का बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब इन्होंने ये तो बताया नहीं कि ये 75,000 का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बैलेंस है ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। तो हम यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस एज्यूम करेंगे। हम मानेंगे कि पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस एग्जिस्ट करता है जो कि क्या होता है, प्रॉफिट होता है। एट ए बैलेंस ऑफ 15,000 इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड फॉर दिस पर्पज। और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी पड़ा हुआ है 15,000 का। तो एक तो पड़े हुए 75,000 पीएनएल में और एक पड़े हुए 15,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में। कहता है पहले लाइन में कि गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3 लाख, तो गुडविल की एंट्री तो वही पास हो जाएगी गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट के तहत। कहता है दैट इन्वेस्टमेंट हैव अ बुक वैल्यू ऑफ 50,000 वर वैल्यूड 35,000। इन्वेस्टमेंट जो कि 50,000 का था वो कितने का हो गया है, 35,000 का हो गया है। यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कितने की गिरावट आ गई, 15,000 की गिरावट आ गई। और ऊपर देखो आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 15,000 का ही है, तो हम सारा का सारा फंड जो है ना इन्वेस्टमेंट में भेज देंगे, क्योंकि जितनी गिरावट आती है उतना इन्वेस्टमेंट में चला जाता है। बाकी का बचता अगर तो पार्टनर्स के बीच में बढ़ता, बचा ही नहीं तो बढ़ेगा नहीं। द स्टॉक हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 50,000 बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, और स्टॉक जो है 10% घट गया है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव इन द बुक्स ऑफ द फर्म।
अब ना तो इसने ये बताया कि रिजर्व वगैरह को बांटना है कि नहीं बांटना, तो एज्यूम कर लो केस फर्स्ट है, बांट लो। ना इन्होंने बताया कि रिवैल्यूएशन का क्या करना है, तो वहां पर भी आप केस फर्स्ट मान लेंगे। जहां मैं कुछ नहीं दे रहा वहां केस फर्स्ट मान लेंगे। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में जनरलिटी पास करनी है सारी। देखो बेटा, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट क्या है भैया? गुडविल दे रखी है 3 लाख रुपए की नीचे आपको। अच्छा, इनका पुराना रेशियो था 5-3-2 और नया रेशियो है 2-3-5, तो आपको निकालना पड़ेगा कौन गेनिंग कौन सेक्रीफाइसिंग। वर्किंग नोट फर्स्ट बना रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ ईच पार्टनर्स गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइस। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भैया हरी, कुणाल और उमा है। पुराना रेशियो 5-3-2 है, नया रेशियो 2-3-5 है, 2-5-3 है। हरी, कुणाल एंड उमा। एक हरी है, एक कुणाल है, एक उमा है। पुराना रेशियो है भैया 5-3-2, नया रेशियो है 2-5-3। सबसे पहले हरी का सेक्रीफाइस या गेन, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड था इसका 5/10, न्यू है इसका 2/10। 3/10 का सेक्रीफाइस आया। कुणाल का सेक्रीफाइस या गेन, ओल्ड था इसका 3/10, न्यू है इसका 5/10, -2/10 आया। माइनस का मतलब गेन। और उमा का सेक्रीफाइस या गेन, ओल्ड था इसका 2/10, न्यू आया 3/10, -1/10 का गेन आया। तो हरी को सेक्रीफाइस हुआ है और कुणाल को और उमा को गेन हुआ है। गुडविल की एंट्री आवाज करते हैं कि कुणाल डेबिट, वो गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेनिंग है कुणाल और उमा और सेक्रीफाइसिंग है हरी। एंट्री पास होगी कुणाल डेबिट, उमा डेबिट टू हरी। कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट उमा's capital account debit to हरीश कैपिटल अकाउंट। अब गुडविल हमें जो दे रखी है, गुडविल है 3 लाख रुपए की। अब 3 लाख से गुणा करना है। देखो, कुणाल का जो गेन है वो है 2/10, तो 3 लाख का 2/10 60,000 होता है। उमा का जो गेन है 1/10, 3 लाख का 1/10 30,000 होता है। और हरी का जो सेक्रीफाइस है वो 3/10, 3 लाख का 3/10 90,000 होता है। इस तरह से हमने एंट्री पास कर दी। बीइंग adjustment made for goodwill on change in profit sharing ratio।
कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट की एंट्री होगी गुडविल वाली, गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइस। क्वेश्चन पर आ जाओ दोबारा से। अब आप देखो बेटा, आपको एक दे रखा है 75,000 का पीएनएल अकाउंट, तो हमने मान लिया कि ये क्रेडिट बैलेंस है, तो उसको हम बांट देते हैं तीनों में, ओल्ड रेशियो में 5-3-2 में। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की एंट्री हो रही है, पीएनएल अकाउंट का जो बैलेंस पड़ा हुआ है उसको बांटने की एंट्री। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू हरीश कैपिटल अकाउंट टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट टू उमास कैपिटल अकाउंट। 75,000 को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 5-3-2 में, 37,500, 22,500, 15,000। being profit and loss account balance is distributed। हमने बैलेंस बांट दिया। अब आ जाओ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पर। आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 15,000 है, और नीचे इन्वेस्टमेंट में जो गिरावट आई है वो भी कितनी है। इन्वेस्टमेंट जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी 50,000 थी, वो कितने का आ गया 35,000। 15,000 की इसमें गिरावट आई, तो 15 के 15 उसमें चले जाएंगे, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है आपका 15,000, और इन्वेस्टमेंट में जो गिरावट आई है वो भी 15,000 है। टू इन्वेस्टमेंट 15,000। हाँ, अगर कुछ बचता तो हम पार्टनर्स के अंदर बांट देते, बट 15 के 15 वहां चलेगा। बीइंग रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट सेट ऑफ, हमने इन्वेस्टमेंट की जो रिडक्शन थी वो सेट ऑफ कर दी, बराबर कर दी। ये हो गया जी, गुडविल का पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट भी हो गया। तीसरे पॉइंट में कहता है, अब आ जाओ रिवैल्यूएशन का पॉइंट है एक तरह से, कि स्टॉक जिसकी बुक वैल्यू 50,000 थी डेप्रिसिएट हो गया 10%, यानी स्टॉक 5,000 रुपए घट गया। तो स्टॉक 5,000 रुपए घट गया, तो उसकी एंट्री क्या होगी, लॉस हो गया। एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। हमने ना रिवैल्यूएशन का केस फर्स्ट अज्यूम कर लिया क्योंकि कोई जानकारी नहीं थी, इस वजह से। बीइंग स्टॉक इज डेप्रिसिएटेड, स्टॉक डेप्रिसिएट हो गया, और अब रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया होगा, कितने का 5,000 का, वो लॉस पार्टनर्स के अंदर बढ़ जाएगा, तो पार्टनर्स में बांट देते हैं उस लॉस को, हरी में, कुणाल में और उमा में। अगली एंट्री होगी हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट उमास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इनका रेशियो 5-3-2 है पुराना, 2,500, 1,500, 1,000। being loss on revaluation transfer to among the partners। ये क्वेश्चन हो गया बेटा, ठीक है। अच्छा जी, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास के अंदर में
इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगा लास्ट क्लास में। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट बनाना सिखा दूंगा आपको मैं, और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। आगे का जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक जो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो हमारे कोर्स के अंदर ही नहीं है, तो उसके क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले ही नहीं है। हमें क्वेश्चन 27 तक करने हैं खाली, यानी आपको फिलहाल क्वेश्चन 24 तक करने हैं। 3 क्वेश्चंस मैं आपको अगली क्लास में कवर कर दूंगा। हमारा चैप्टर फिनिश हो गया, तो हमारी लगभग पार्टनरशिप पूरी खत्म हो चुकी है। किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन पूछना है?